नमस्कार दोस्तों, NCERT कक्षाप 10 के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपी बोर्ड हेल्प। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। आपको बताना चाहते हैं एक्सरसाइज चल रही है बहुपद, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हो गई हमारी एक्सरसाइज 2.2, यहाँ पर मेंशन किया हमने एक्सरसाइज 2.2 और अध्याय का जो नाम है वो है हमारा बहुपद। चलिए भाई, अब अंग्रेजी में इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो है वो 4 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। द्विघात बहुपद आपको निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का या द्विघात बहुपद में चले शून्यकों का योगफल और शून्यकों का योगफल बराबर होता है आपका 1। फिर शून्यकों का गुणनफल और वो भी हमको दिया गया है 1, और हमसे पूछा गया है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया द्विघात बहुपद बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब सवाल को आगे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, जरा समझते हैं। लिखेंगे माना द्विघात शून्यक के बहुपद या माना द्विघात बहुपद के शून्यक, कभी कभी जबान फिसल जाती है। माना द्विघात बहुपद के शून्यक और इसके शून्यक क्या है, अल्फा व बीटा है। अब जो शून्यकों का योगफल हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया आपका 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी हो गया हमारा 1। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लिखते हैं हम कि अल्फा व बीटा से निर्मित द्विघात बहुपद और अल्फा और बीटा से निर्मित द्विघात बहुपद हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, अब हम सभी लोग जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है वो वास्तव में क्या होता है आपका, वो होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। अच्छा, यहाँ पर जहाँ पर हमने अभी आपको लिखा हुआ है वहाँ पर हमें एक चेंजमेंट करना होगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा बराबर का निशान छोटा बनाते हैं और आपको ये भी बताना होगा कि यहाँ के भी लगा हुआ है और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे जहाँ के का मान 0 के बराबर नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका बराबर के और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ के डज नॉट इक्वल टू 0। आइए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, मान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन के इज इक्वल टू, उस तरफ वाला के इस तरफ आ गया है। अब आगे चलेंगे तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1। अब यहाँ पर नीचे हो जाएगा तुलना करने पर, और किसकी तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की। तो तुलना करने पर हमें क्या मिल रहा है, के इज इक्वल टू 1। हमें के का मान 1 मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब नीचे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो नीचे लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद और जो द्विघात बहुपद है
वो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आपने इसे इंजॉय भी कर लिया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 की ओर। तो आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर हो गया हमारा 5। आइए देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर जो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल है वो दिया गया है 4। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल बराबर, और शून्यकों का योगफल है आपका 4। फिर नीचे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल है हमारा भाई 1। और हमसे पूछा गया है द्विघात बहुपद आप बताइए क्या है। मतलब इन शून्यकों से निर्मित द्विघात बहुपद क्या है। आइए हम रेडी हैं सवालों को हल करने के लिए। यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना होगा, द्विघात बहुपद के शून्यक हमें मानने होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना द्विघात बहुपद के शून्यक, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, ये हमने मान लिया। अब नीचे आ जाएंगे हम लोग, नीचे हम लोग लिखेंगे इसलिए अब शून्यकों का योगफल दिया गया है 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1। अब नीचे लिखेंगे अल्फा व बीटा से निर्मित द्विघात बहुपद, और ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका के, अब ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जहां ये जो के है वो 0 के बराबर नहीं है। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए आपको पता है कि जो द्विघात बहुपद होता है इसका जो मानक रूप होता है वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये हो गया हमारा के बराबर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे। ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ये के इधर आ गया, बराबर ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अपॉन कुछ नहीं है तो वो 1 रहेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर अब जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और वाह के का मान क्या हो जाएगा आपका 1। नीचे लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद, और जो द्विघात बहुपद है वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आपका आंसर है, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 1। थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है। हमने जिस सवाल का उत्तर आपके सामने निकाल लिया है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पार्ट नंबर 6 समझ लीजिए, ये पार्ट नंबर 6 था, लेकिन वो पार्ट नंबर 5 की जगह हम आपको बता गए ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। तो देखिए भाई, जब पार्ट नंबर 5 में पार्ट नंबर 6 बता दिया है तो पार्ट नंबर 6 में हम लोग पार्ट नंबर 5 का बताएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में अब नीचे हो जाएगा आपका शून्यकों का योगफल, और वो है -1/4। तो लिखते हैं शून्यकों का योगफल
बराबर -1/4 और शून्यकों का गुणनफल भी कितना हो गया आपका 1/4 और यहाँ पर हमको निकालना है कि द्विघात बहुपद बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, अब नीचे हो जाएगा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए अल्फा व बीटा से निर्मित द्विघात बहुपद और ये हो जाएगा आपका k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जहाँ ये जो आपका k आया है ये एक कांस्टेंट है जो 0 के बराबर नहीं है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर k और ये हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आइए मानक देते हैं। अब ये हो जाएगा आपका ax² प्लस bx प्लस c अपॉन k इज इक्वल टू x² माइनस, अब ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है आपका 1/4। यहाँ पर आ जाएगा आपका ax² प्लस bx प्लस c अपॉन k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, और आपको पता है इसके बाई में 4 है और इसके बाई में 4 है। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ax² प्लस bx प्लस c अपॉन k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, फिर से देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 4x², ठीक, प्लस x प्लस 1 बाई 4। अब दोनों पक्षों की तुलना करने पर अब जब हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा k का मान 4 वाह, हमको मिलेगा ax² प्लस bx प्लस c का जो मान है वो हो जाएगा आपका 4x² प्लस x प्लस 1। इसलिए द्विघात बहुपद, और जो द्विघात बहुपद है वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 4x² प्लस x प्लस 1। ये आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से हमारे बताए हुए प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर आप डॉक्टर मनोहर रे कक्षा 10, कक्षा 12, कक्षा 11 और कक्षा 9 के मैथमेटिक्स का सोल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।